हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। स्वागत है आप सभी का शिक्षा डाउन पे। मैं सुमित दुबे सर, आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी, वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का। तो एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो में जुड़ जाएंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे सभी लोग बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोग एक पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस और समझने वाले हैं क्या इसमें चीजें रहती हैं और क्या हमको अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। देखो, बैच आपका बच्चे बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। एक एक पॉइंट को आपको, जो आपका इकोनॉमिक्स का बैच है उसमें बहुत बेहतर तरीके से चीजें सिखाई जा रही हैं और आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुका है। तो जितने बच्चे अभी तक बैच में एनरोल नहीं हैं वो फटाफट बैच में एनरोल हो जाएं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे यानी आप सुमित सर से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। बच्चे आप सुमित सर से डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, इकोनॉमिक्स बैच के लिए। उसके लिए आपको 7905414671 पे कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए। तो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बच्चे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। बैच का जो माध्यम है वो कैसा रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी। और आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी आगे करवाए जाएंगे, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। हर एक चीज आपको इस बैच में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, जैसे आज हम प्रैक्टिस करने आए हैं ऐसे आफ्टर 17 हमारी प्रैक्टिस और जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, जैसे आज हमारी प्रैक्टिस होने वाली है या पिछले कई सारी क्लासेस सुमित सर ने करवाई भी हैं। तो चलिए दोस्त, जुड़ते हैं आज की क्लास में। सभी लोग बिल्कुल सेशन को शेयर कर देना और बच्चे अगर वीडियो को पसंद करना तो फिर लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग जीडीपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आखिर अगर आपने देखो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी किसी देश के आधार को व्यक्त करती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जीडीपी हमारे देश के एक अहम महत्वपूर्ण भाग है और जिसकी जितनी अच्छी जीडीपी उतना ही अच्छा वो देश। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। आज आप अपने दिमाग को बिल्कुल खोल लो और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको। जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है तो हमारी जीडीपी अच्छी है, हमारे पास इतने ज्यादा हथियार वगैरह हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे S-400 हमारे पास है, वो जितना भी हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी सारे हमले क्या कर रही है, विफल कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम अब सामर्थ्य हैं, हमारी सामर्थ्य अब ज्यादा है, हम लड़ सकते हैं हर एक देश से। ठीक है, तो चलिए अब आपको इस क्लास से लड़ना है। क्लास में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं, तो ये बताना है आपको कि ये जीडीपी को कहते, मतलब जीडीपी किसे कहते हैं। देश में कुल आय को जीडीपी कहते हैं बच्चे। अब आपको बताना है कि जो देश की कुल आय है उसको जीडीपी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देश की जो कुल आय है बच्चे उसको जीडीपी कहेंगे, या एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जीडीपी। देश का कुल निर्यात है जीडीपी, देश की जनसंख्या है जीडीपी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चे। अब आपको बताना है यहां पे आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ फटाफट। तो सबसे पहले बात तो आप सब लोग बहुत ध्यान से सिर्फ इस क्लास को समझिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। भारत माता की जय, एक बार कमेंट में लिख देंगे बच्चे, भारत माता की जय। इंडिया इज ग्रेट, भारत इज ग्रेट। तो अभी सभी लोग जय हिंद एक बार लिखेंगे। हमारे आर्मी के जितने भी जवान हैं उनके लिए सैल्यूट तो बनता है दोस्त। ठीक है, क्योंकि आज वो जग रहे हैं तभी आज हम लोग आराम से अपना काम और सो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सारे खतरों से बेचारे हमको बचा रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी के जवान। तो उनके लिए एक सैल्यूट और उनके लिए सब लोग प्रे करेंगे कि वो सारे जवान हमारे कैसे रहें, बिल्कुल सुरक्षित रहें। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं। तो देखो, देश में कुल आय, एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो सबसे पहले एक बात को आपको ऐसे समझना है कि देखो जीडीपी का तात्पर्य क्या है। तो आपको समझना है ये एक आर्थिक संकेत है। आप ऐसे कह सकते हो बच्चे, ध्यान देना, यह एक आर्थिक संकेत है। यह क्या है, यह एक आर्थिक संकेत है। अच्छा, अब देखो सुमित सर ने ये कौन सी बात लिख दी कि यह एक आर्थिक संकेत है। इसका मतलब समझो, मतलब एक बात बताओ, अगर आपको पता चल जाए कि किसी देश की जीडीपी बहुत कम है, अच्छी नहीं है, तो आपको क्या पता चलेगा कि उस देश में भैया भुखमरी आने वाली है कि नहीं है, बताओ। तो यह एक आर्थिक संकेत है। आप समझ पाए, आपको पता चल जाएगा कि वो देश जो है, वो कंट्री जो है अब बिल्कुल भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। तो यह एक आर्थिक संकेत को भी दर्शाता है। और हम इसमें क्या कह सकते हैं
कि आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे हम कह सकते हैं जो किसी देश के एक निश्चित समय में, और आमतौर पर इसको क्या लेते हैं, एक ईयर लेते हैं, वन मतलब एक वर्ष काउंट करते हैं, ठीक है। तो उस एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। मतलब आप ये कह सकते हो एक साल में जितनी भी अंतिम वस्तुएं होंगी, उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है बच्चे, एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। इसका मतलब ये देखो, अंतिम वस्तुएं क्या हैं, ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल उपभोग करने के लिए आप तैयार हो, वो आपकी क्या होती हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो आप समझ पाए, ये हमने बहुत अच्छे से बैच में पढ़ाया है कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, बहुत बेहतर तरीके से हर एक चीज। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एक वर्ष में देश की सीमाओं के मतलब जो हमारे देश की सीमा है, जो बच्चे हमारे देश की सीमा है, इस देश की सीमा में एक वर्ष में, ठीक है, ये देखो हमारे देश की जो सीमा है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम और ये उत्तराखंड आया आपका, और ये हमारा हिमाचल, और इधर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख सब घूम लिए हमने, ठीक है। तो एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ही हमारा क्या कहलाता है बच्चे, जीडीपी कहलाता है। और यह एक संकेत को दर्शाता है कि हमारे देश का हालत क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई पहले से थी, अब और उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या नीति आयोग करता है, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता है। जल्दी बताओ कौन करता है, कमेंट करेंगे सभी बच्चे। तो फटाफट बताओ यहां पे आंसर क्या बनने वाला है, जल्दी बताइए तुरंत बताओ सब लोग, जबरदस्त तरीके से बिल्कुल। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट। चलिए, तो अब देखो, आप ये कह सकते हैं हाँ, क्या कह रहा है, जीडीपी की गणना कौन करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है भाई साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, नीति आयोग नहीं करता है। नीति आयोग से क्या मतलब भैया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता है। और सीएसए किससे जुड़ा है, जल्दी बताओ, सीएसए किससे जुड़ा है, सीएसओ किससे जुड़ा है बच्चे, कौन बताएगा, सीएसओ किससे जुड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि जो सीएसओ है ना सर, ये किससे जुड़ा है, ये एनएसओ से जुड़ा है बच्चे, ठीक है। अब सभी को फुल फॉर्म तो पता ही होगा, जल्दी बताओ, फुल फॉर्म सभी को पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताइए तुरंत के तुरंत। देखते हैं कौन कमेंट करेगा, फुल फॉर्म बताइए, सीएसओ का फुल फॉर्म, सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा, देखते हैं कौन कमेंट करेगा। नहीं किया, देखो मैं ही बता देता हूं, आप इसको लिख सकते हैं बच्चे सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका सीएसओ का फुल फॉर्म होता है। तो देखो, भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है बच्चे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, जीडीपी की गणना कितने तरीकों से की जाती है। अब देखो, एक एक तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि जीडीपी की गणना कितने तरीकों से की जाती है, ये आपको बताना पड़ेगा। जल्दी बताइए फटाफट, जीडीपी की गणना कितने तरीकों से की जाती है, फटाक से बताइए आंसर क्या बनेगा दोस्त, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा। तो देखो, किसी किसी को लगता होगा कि जीडीपी की गणना एक ही तरीके होता है करने का, किसी को लगता होगा सर 2 तरीके हैं, किसी को लगता होगा 3 तरीके, किसी को लगता होगा 4 तरीके कैसे हो सकते हैं। तो समझो, अगर हम आपसे ये कह दें कि जीडीपी की गणना कितने तरीकों से की जाती है, तो बच्चे वो 3 तरीकों से की जाती है। कितने तरीकों से की जाती है, 3 तरीकों से। अब इसमें हमने आपको विधियां पढ़ाई होंगी,
ठीक है, और अगर नहीं अभी पढ़ाया है तो आगे चल के पढ़ाएंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ाया है, पहली क्लास जब मैंने स्टार्ट की थी तो उसमें हमने जीडीपी गणना की विधियां पढ़ाई थी। तो उसमें जो पहली विधि हमने पढ़ाई थी, आप बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने जो पेड बैच में बच्चे हैं, तो जो पेड बैच में बच्चे हैं वो बताएंगे, यहाँ पे जो पेड बैच में हैं वो बताएंगे। पहली विधि हमारी क्या थी? पहली विधि थी उत्पादन विधि। बच्चे पहली विधि क्या थी? उत्पादन विधि। पहली विधि क्या थी? उत्पादन विधि। पहली विधि थी हम लोगों की उत्पादन विधि। अब उत्पादन विधि के बाद में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्यय विधि। क्या पढ़ा था बच्चे? व्यय विधि। दूसरा हमने पढ़ा था व्यय विधि। दूसरा क्या पढ़ा था? व्यय विधि। यहां पे इधर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? आय विधि। तीसरा क्या पढ़ा था? आय विधि। तो यहां पे जीडीपी गणना होती है बच्चे तीन तरीकों से। एक आपकी उत्पादन विधि होती है, एक आपकी व्यय विधि होती है, एक आपकी आय विधि होती है, और तीनों को हमने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया है पेड बैच में बच्चे। ठीक है, तो यहां पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे आ जाओ। वास्तविक जीडीपी यानी जो रियल जीडीपी है और नाम मात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या अंतर है बच्चे? जल्दी बताइए, तुरंत के तुरंत बताइए क्या होगा आंसर। देखो, सबसे पहली बात तो आप एक बात समझो, जैसे हमने आपको एक एक बात समझाई है, मुद्रास्फीति के बारे में सब लोग जानते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हो तो मुद्रास्फीति के बारे में जानते हो। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सर अगर यहां पे देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट है। बी ऑप्शन इज राइट है, बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल। तो हम यह कह सकते हैं वास्तविक जीडीपी वह जीडीपी है बच्चे जिसमें मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर में बदलाव को ध्यान में रखकर मापा जाता है। तो यहां पे लिख सकते हो आप, जब मूल्य स्तर, ध्यान दीजिएगा, जब मूल्य स्तर, एक सेकंड फोन आ गया था, आप कह सकते हो कि मूल्य स्तर, ठीक है, जो हमारे मूल्य का स्तर है, ठीक है, तो मूल्य स्तर में कितना बदलाव हो रहा है, मूल्य स्तर में बदलाव को ध्यान में रखकर मापा जाता है, तो यहां पे आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। आगे आ जाओ। जीडीपी बढ़ने का क्या अर्थ होता है? जल्दी बताओ। सब कुछ एक एक बात बताया था मैंने कि जीडीपी कैसे बढ़ता है, जीडीपी कैसे कम होता है, एक एक बात आपको समझाई है मैंने। जल्दी बताओ, जीडीपी बढ़ने का क्या अर्थ होता है? तो आप ये कह सकते हो कि सर जब जीडीपी बढ़ने की बात करेगा, अगर जीडीपी बढ़ने की बात कर रहा है तो उसमें क्या है, जीडीपी बढ़ने का अर्थ क्या होगा? जल्दी बताइए बच्चे, फटाफट। जीडीपी बढ़ने का क्या अर्थ है? जल्दी बताओ फटाफट, तुरंत। जीडीपी बढ़ने का क्या अर्थ है? फटाक से बताओ। जीडीपी बढ़ने का क्या अर्थ है? देश की जनसंख्या बढ़ रही है, देश का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, देश की राजनीति में बदलाव हो रहा है। जल्दी से बता दो फटाफट, क्या होगा यहां पे आंसर? बताइए। तो देखो, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी अगर बढ़ रही है किसी देश की, तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि जीडीपी बढ़ने में क्या चीजें हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तो देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आप ये कह सकते हो, देखो अर्थव्यवस्था में अगर विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या होगा? जल्दी से बताओ सब लोग, इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या होगा? अगर अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। आप ये कह सकते हो कि सर आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, आर्थिक गतिविधियां जो हैं, आर्थिक गतिविधियां उस देश की क्या हैं? बढ़ रही हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। और क्या कह सकते हो आप? जल्दी से बताओ, और क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि सर उत्पादन बढ़ रहा है। आप क्या कह सकते हो? सर उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। आप कह सकते हो सर आय भी बढ़ रहा है। बताओ, एक एक बात आपको समझाई थी मैंने, एक एक बात। आय सर बढ़ रही है, और क्या बढ़ रहा है? सर उपभोग बढ़ रहा है। जब आय बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? उपभोग भी तो करेंगे बच्चे। अगर आय बढ़ रही है तो भाई लोग क्या, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए
तो आप क्या करोगे, उपभोग कम करोगे या ज्यादा करोगे सर? ज्यादा करोगे। तो जीडीपी बढ़ने का सिंपल सा अर्थ है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है और उपभोग बढ़ रहा है। क्लियर है दोस्त? जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताओ। क्लियर है भाई? चलो छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी चीज शामिल नहीं होती है? जल्दी बताओ, बड़ी खबर आ रही है, जल्दी बताइए, बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कराची पे हमला हो चुका है, जल्दी बताओ, बड़ी खबर आ रही है। जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी चीज शामिल नहीं होती है? अगर हम जीडीपी की गणना करें तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी चीज शामिल नहीं होती है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, सरकारी खर्च, काले धन से होने वाली आय, निजी निवेश। तो देखो इसमें शामिल होगा बच्चे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बिल्कुल शामिल होगा। सरकारी खर्च हमने कहा था, देखो हेडिंग डलवाई थी अलग से कि सरकारी खर्च भी शामिल होगा। और निजी निवेश भी यहां पे शामिल होगा बच्चे, निजी निवेश जो होगा वो भी शामिल होगा। जल्दी बताओ। निजी निवेश भी तो शामिल होगा, जल्दी से बताइए, निजी निवेश शामिल होगा कि नहीं होगा? तो निजी निवेश भी शामिल होगा, लेकिन जो ब्लैक मनी है बच्चे, जो काला धन है, ये आपका शामिल नहीं होता है। यहां जीडीपी में बच्चे काला धन आपका शामिल नहीं होता है। जो ब्लैक मनी होती है इसको शामिल नहीं करते हैं। केवल आप ये कह सकते हो कि जीडीपी में केवल औपचारिक चीजें होंगी। क्या होंगी? औपचारिक चीजें। आप एक वर्ड यहां पे यूज कर सकते हो, औपचारिक। औपचारिक चीजें होंगी। अगर जीडीपी की बात करेंगे तो इसमें जो औपचारिक होगा, जो वैध होगी, वैध चीजें होंगी, वही शामिल की जाएंगी। ठीक है, जो वैध, औपचारिक और वैध आर्थिक गतिविधियां लिख सकते हो यहां पे। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां। तो जो वैध और औपचारिक आर्थिक गतिविधियां होंगी, हम इसमें उसी को लेंगे। तो यहां पे ये कोई बताओ वैध या आर्थिक, वैध या औपचारिक गतिविधि है क्या? नहीं है ना। तो यहां पे जो नहीं होगा वो सी ऑप्शन इज राइट बच्चे। कौन सा? सी ऑप्शन इज राइट। आगे आ जाओ। जीडीपी पर कैपिटा का क्या तात्पर्य है? जल्दी बताओ। जीडीपी पर कैपिटा का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए सभी लोग, तुरंत के तुरंत बताओ सब बच्चे। जबरदस्त तरीके से बड़ी खबर आ रही है, हमने पाकिस्तान के 3 विमानों को गिरा दिया है। जल्दी बताइए फटाफट, बिल्कुल एनर्जी के साथ भरे हुए हो आप लोग। बिल्कुल आपको गर्व होना चाहिए कि आप इंडिया के वासी हो, भारत के निवासी हो। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा जबरदस्त वाला। तो यहां पे आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर करना। आज की ये बड़ी खबर आ रही है, जल्दी बताओ। जीडीपी पर कैपिटा क्या का तात्पर्य क्या है? जल्दी से बताइए। पूरे देश की जनसंख्या की औसत है, प्रति व्यक्ति खर्च, प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी, कुल निर्यात का औसत। जल्दी बताइए तुरंत के तुरंत, तुरंत बताओ लल्ला मोरे। चलो, तो इसका मतलब होता है सी ऑप्शन इज राइट, प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी। प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी। देखो हमने आपको जब जीडीपी के टाइप पढ़ाए थे तो याद करो उस दिन को। अभी ज्यादा नहीं, अभी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हुआ है आपका। अभी बच्चे सेकेंड यूनिट आपका स्टार्ट हुआ है और उसमें मैंने ये चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ाई हुई हैं। तो हमने क्या कहा था कि इसका अर्थ है कि देश की जो जीडीपी को है ना, देश की जनसंख्या से बताओ विभाजित करना। बताया था कि नहीं बताया था? मतलब हम ये कह सकते थे कि सर इसमें क्या होगा, देश की जीडीपी को देश की जनसंख्या से हमने विभाजित भी किया था। देश की जनसंख्या से विभाजित करना, देश की जनसंख्या से विभाजित करना बच्चे, है ना। जिससे होगा क्या? अच्छा, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि देखो जब आप विभाजित करेंगे तो यह एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है। एक व्यक्ति के, है ना, पर व्यक्ति। यहां पे क्या दिखाएगा? पर व्यक्ति का औसतन दिखाएगा। तो यहां पे प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी। बताओ क्लियर है? जल्दी बता दो। ये सब पढ़ाया हुआ है पेड बैच में। जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का अनुपात किस रूप में होता है? जल्दी बताओ। जीडीपी में कृषि की बात करें होता है, उद्योग भी होते हैं, सेवा क्षेत्र भी होता है। और सेवा क्षेत्र में हमने कई सारी चीजें बताई थी। एक एक पॉइंट बताया बच्चे, एक एक पॉइंट आपको करवाया है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। इस्लामाबाद में हमला हो चुका है, आर्मी घुस चुकी है बिल्कुल इस्लामाबाद में। और इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार तो भाई साहब बिल्कुल पीओके अपना है।
जीडीपी में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का अनुपात किस रूप में होता है? जल्दी से बताना है आपको कि जीडीपी में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का अनुपात किस रूप में होता है। तो आप कहोगे, आपसे कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा अनुपात किसका होता है। इसमें इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो किस क्या है कि सबसे ऑप्शन के हिसाब से कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अनुपात पूछ रहा है। अधिक अनुपात, इस क्वेश्चन का मतलब है कि सबसे अधिक अनुपात किसका होता है, सेवा क्षेत्र का होता है, कृषि का होता है या उद्योगों का होता है? जल्दी से बता दो बच्चे, फटाफट बता दो यार सब लोग जबरदस्त तरीके से। किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है, ऐसा कह सकते हो इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। देखो सबसे ज्यादा जो होता है बच्चे वो होता है आपका सेवा क्षेत्र का। सबसे ज्यादा कौन होता है? सेवा क्षेत्र का होता है। अब सर सेवा क्षेत्र में कौन कौन आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सेवा क्षेत्र में कौन कौन जाता है? तो आप ये कह सकते हैं कि सर सेवा क्षेत्र तो का सबसे बड़ा योगदान है यहां पे। क्यों? क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, हेल्थ केयर होगा, सबको शामिल। जैसे आप क्या कह सकते हो सर, टूरिज्म हो गया, टूरिज्म को शामिल करेंगे, और सर किसको शामिल करेंगे? सर हेल्थ केयर को शामिल करेंगे, हेल्थ केयर सेवा क्षेत्र में आएगा। और किसको शामिल करेंगे, जल्दी से बताओ। हेल्थ केयर के बाद में हमने क्या कहा, बैंकिंग को, कई बच्चे बताएं कि बैंकिंग को सर शामिल कर लो। और किसको शामिल कर सकते हैं सर? सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल कर लो, सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल कर लो। तो यह सारे सेवा क्षेत्र हैं और यहीं से सबसे ज्यादा योगदान मिलता है जीडीपी को। ठीक है दोस्त, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है कि जीडीपी में निर्यात को किस रूप में जोड़ा जाता है। आज का जो प्रश्न है आपका होमवर्क प्रश्न, जिसका कमेंट में आपको आंसर करना है सभी बच्चों को, जिसका कमेंट में आंसर करना है सभी बच्चों को कि जीडीपी में निर्यात को किस रूप में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, या फिर अनदेखा किया जाता है, या केवल आंशिक रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, निर्यात को, हाँ जीडीपी में निर्यात को किस रूप में जोड़ा जाता है? निर्यात को घटाया जाता है, निर्यात को जोड़ा जाता है, अनदेखा किया जाता है, या केवल आंशिक रूप से जोड़ा जाता है? तो दोस्त अपने, हम फिर आपसे कहेंगे, बिल्कुल जो देशभक्ति का नशा है वो सर चढ़ के बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल इस बार आर या पार की लड़ाई होगी और इस बार आपको सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते रहेंगे और हो सकेगा तो कल भी हम लोग एक प्रैक्टिस क्लास कर लेंगे, एनएनपी के बारे में जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी हमने आपको पेड बैच में पढ़ा दिया है। तो जितने बच्चे हमारे ऑनलाइन बैच में हैं वो तो मौज करेंगे, लेकिन जो लोग नहीं हैं बच्चे वो भी हमारे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती अर्थशास्त्र के मुख्य परीक्षा के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, शिक्षा डाउन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में जाकर आराम से बैच को परचेज कर लेना है और सुमित सर के साथ में इकोनॉमिक्स को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है दोस्त, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।